गांव की चौपाल पर उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। लोग इकट्ठा थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। तभी अचानक मोनिका की तेज आवाज गूंजी, जिसने सबको चौंका दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था और शब्दों में तिरस्कार भरा हुआ था। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कुछ शब्द एक जिंदगी बदल देंगे। मैं इस गरीब टेलर के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, उसने कहा। हर शब्द ऐसा था जैसे किसी के दिल को चीर रहा हो। वो एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां सिर्फ सुख और आराम हो। उसे बड़ा घर, महंगे कपड़े और समाज में इज्जत चाहिए थी। उसकी नजर में विनोद सिर्फ एक कमजोर और असफल इंसान था। विनोद उसके सामने खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने ना कोई बहस की, ना खुद को सही साबित करने की कोशिश की। बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने उसकी बात सुन ली। उसकी आंखों में दर्द जरूर था, लेकिन साथ में एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था, जैसे उसे यकीन हो कि एक दिन वही दुनिया को जवाब देगा। उसने धीरे से कहा, अगर मेरी गरीबी तुम्हें इतनी बुरी लगती है तो याद रखना, एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन उस दिन मेरी पहचान ये सिलाई मशीन नहीं होगी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसके शब्दों में गहराई थी। उस दिन उसने किसी से नहीं, बल्कि खुद से एक वादा किया था। 8 साल बाद वही गांव सिकंदरपुर फिर से अपनी पुरानी हालत में था। कच्ची गलियां, कीचड़ और अधूरे सपनों की कहानी हर जगह बिखरी थी। गांव की आखिरी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था। उसके नीचे वही जगह थी जहां कभी एक लड़का सिलाई करता था, मगर अब वहां सिर्फ यादें बची थी और बीते वक्त की खामोशी थी। विनोद पहले की तरह नहीं रहा था, लेकिन उसकी कहानी वहीं से शुरू हुई थी। दिन में वो दूसरों के कपड़े सिलता था और रात में अपने सपनों को। जब पूरा गांव सो जाता तब वो पढ़ाई में खो जाता था। एक पुरानी किताब और कमजोर रोशनी ही उसके साथी थे, लेकिन उसके इरादे इतने मजबूत